नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मित्रों, आज फिर से हाजिर हुआ हूं शिक्षण अधिगम में नवाचारों को लेकर के। और पिछली कक्षा में हमने शिक्षण अधिकारों में नवाचारों में जो निष्ठा था, राइज था और दीक्षा राइज, ये हमने पढ़ लिए थे। और आज जो शेष बचे हुए शिक्षण अधिगम में नवाचार थे, अर्थात जो नवाचार बचे हुए थे, उनको लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइए। और आज के शिक्षण अधिगम में नवाचारों में अपना पहला कार्यक्रम होगा शिक्षा वाणी कार्यक्रम। तो मित्रों, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण बातें पढ़ें। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 11 मई 2020 को। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है? शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ है। बात करें इसके उद्देश्य की, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, यानी ये क्यों लागू किया गया था? लॉकडाउन में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य लॉकडाउन में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। यानी जब लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी स्कूलें बंद कर दी गई थी, तो विद्यार्थियों तक जो अध्ययन सामग्री थी, जो शिक्षण सामग्री थी, उसका प्रसारण करना ही शिक्षा वाणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षण सामग्री का निर्माण। यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम के लिए जो शिक्षण सामग्री है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा RSCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा। यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम की जो शिक्षण सामग्री थी, वह RSCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किया गया था। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता है? यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा प्रातः 11 बजे से 11:55 तक। यानी 11:55 तक शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। और मित्रों, याद रखिए कि यह प्रसारण कक्षा 1 से 12 तक की, यानी इस प्रसारण में, यानी 11 बजे से यह शुरू होता था और 11:55 तक ये इसका प्रसारण किया जाता था। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सामग्री शामिल होती थी। मित्रों, बात करें शिक्षा वाणी कार्यक्रम का जो प्रसारण था उसके संबंध में, यानी ये 11 बजे से, यानी प्रातःकाल 11 बजे से 11:55 तक प्रसारण किया जाता था। यानी कुल मिला के ये 55 मिनट का प्रसारण होता था। और इस जो 55 मिनट, यह जो 55 मिनट का प्रसारण होता था, इसको अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो बात करें कक्षा 1 व 2 के लिए, राजू मीना की कहानी प्रारंभ के 15 मिनट, यानी 11 बजे से शुरू होकर के यानी 11:15 तक कक्षा 1 व 2 के लिए प्रसारण किया जाता था। और इसमें राजू मीना की कहानी का प्रसारण किया जाता था। बात करें कक्षा 3 से 8 तक, 11:16 से 11:35 तक, यानी कक्षा 3 से 8 तक का प्रसारण कब किया जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा 11:16 से 11:35 तक। बात करें आज के अगले तथ्य की, कक्षा 9 से 12 तक, यानी शिक्षा वाणी कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक का प्रसारण कब किया जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा 11:36 से 11:55 तक। मित्रों, बात करें आज के अगले नवाचार की, शिक्षण अधिगम में अगला नवाचार। और अगला नवाचार अपना शिक्षण दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। और मित्रों, बात करें शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 1 जून 2020 को। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। और मित्रों, बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 31 मई 2020 को। बात करें इस अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस केंद्र से होता है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस केंद्र से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा DD राजस्थान पर। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण समय क्या था? यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण समय क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा 12:30 से 4:15 तक।
यानी दोपहर 12:30 से 4:15 तक इसका प्रसारण समय था। और मित्रों यह 2 पार्टों में यानी 2 भागों में इसका प्रसारण किया जाता था। बात करें इसके प्रथम स्लॉट की, तो प्रथम स्लॉट 12:30 से 2:30 तक होता था। यानी प्रथम स्लॉट का प्रसारण 12:30 से 2:30 तक होता था। फिर इसमें आधा घंटा यानी आधे घंटे के लिए विराम रखा जाता था। और द्वितीय स्लॉट का प्रारंभ 3 बजे से 4:15 तक होता था। मित्रों बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की प्रसारण की कुल अवधि क्या थी। यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के प्रसारण की कुल अवधि क्या थी, तो आपका सही उत्तर होगा 3 घंटे 15 मिनट। यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट की थी, यानी 195 मिनट। बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो शिक्षण सामग्री थी वह किसके द्वारा तैयार की जाती थी, तो आपका सही उत्तर होगा RSERT व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो शिक्षण सामग्री है वह RSERT व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाता था। मित्रों बात करें आज के अगले तथ्य की, कार्यक्रम का प्रसारण यानी कक्षावार, यानी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का कक्षावार कार्यक्रम प्रसारण किस प्रकार था। तो मित्रों बात करें कक्षा 9 व 10 के लिए, यानी कक्षा 9 व 10 के लिए 12:30 से 1:30 तक, यानी 1 घंटे के लिए, यानी कक्षा 9 व 10 का प्रसारण 1 घंटे का होता था। और ये 12:30 से शुरू होकर के 1:30 तक चलता था। बात करें कक्षा 12 व 11 के लिए, कक्षा 12 व 11 के लिए शिक्षा दर्शन पर प्रसारण 1:30 से 2:30 का हुआ करता था, यानी ये भी 1 घंटे का होता था। यानी कक्षा 9 व 10 के लिए भी 1 घंटे का और कक्षा 11 व 12 के लिए भी 1 घंटे का। तो मित्रों बात करें कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षा दर्शन पर कार्यक्रम का प्रसारण कितने बजे से होता था, तो आपका सही उत्तर होगा फिर 3 बजे से 3:30 तक, यानी 3 बजे से शुरू होकर के 3:30 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण होता था। बात करें कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो आपका सही उत्तर होगा 3:30 से 4:45 तक, यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये 45 मिनट का कार्यक्रम होता था। और कक्षा 1 से 5 तक के लिए आधे घंटे का प्रसारण होता था। मित्रों बात करें आज के अगले तथ्य की, शिक्षा दर्शन का पुनः प्रारंभ हुआ, यानी शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम थे इनका पुनः प्रसारण कब हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा 21 जून 2021 को, यानी 21 जून 2021 को शिक्षावाणी व शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का पुनः प्रारंभ किया गया। मित्रों बात करें शिक्षण अधिगम में नवाचार, तो अगला नवाचार पढ़ेंगे हम SIQE। तो अब पहले बात करें SIQE का पूरा नाम क्या है, तो अब पूरा नाम होगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मित्रों बात करें इसे राजस्थान में 2015-16 में पूरे राजस्थान में लागू किया गया था। बात की जाए कि इस SIQE को राजस्थान में कब लागू किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा इसे 2015 और 16 में पूरे राजस्थान में लागू किया गया था। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, इसे 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर व अलवर की 60 स्कूलों में चलाया गया था। यानी मित्रों अगर बात की जाए कि SIQE को सर्वप्रथम राजस्थान के किन जिलों में चलाया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर व अलवर की 60 स्कूलों में चलाया गया था। और ये जयपुर की 60 स्कूलों में 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया था, जिनमें 20 शहरी स्कूलें और 40 ग्रामीण विद्यालय शामिल थे। मित्रों बात करें आज के अगले तथ्य की, यह एक समन्वित कार्यक्रम है, यानी SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है, यानी इसमें 3 संस्थाएं मिलकर के काम करती है। पहली है CCC, दूसरी है ABL और तीसरी संस्था है CCP। और मित्रों आपको इन जो पूरा नाम है इनकी फुल फॉर्म है वह भी याद रखनी है। तो CC यानी जो CCC है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। बात करें ABL का फुल फॉर्म क्या होगा, ABL की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपका सही उत्तर होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बात करें CCP की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपका सही उत्तर होगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी।
मित्रों, बात करें SIQE से संबंधित अगले तथ्य की। SIQE के प्रति सरकार का क्या विश्वास था, यानी सरकार ने SIQE को किस विश्वास के कारण इसे शुरू किया था। तो आपका सही उत्तर होगा सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यानी ये इसका आदर्श वाक्य है या फिर सरकार का पूर्ण विश्वास के तहत इसे लागू किया गया था। बात करें इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यानी SIQE का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा यह कार्यक्रम राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, RSERT उदयपुर, यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा संचालित है। यानी यह कार्यक्रम कौन सा, SIQE यह कार्यक्रम राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, RSERT उदयपुर, यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा संचालित है। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की। समस्त अकादमिक कार्य RSERT उदयपुर द्वारा किया जाता है। कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए SIQE के समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, SIQE के समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा RSERT उदयपुर द्वारा। बात करें इसका उद्देश्य, SIQE के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपका पढ़े हम पहला उद्देश्य, कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों को उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना तथा बाल केंद्रित शिक्षण पर जोर देना। मित्रों, SIQE का प्रथम उद्देश्य यानी पहला उद्देश्य कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों को उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, कि कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को उनकी आयु के अनुसार और कक्षा के स्तर के अनुसार ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना इसका पहला उद्देश्य है। मित्रों, बात करें इसके अगले उद्देश्यों की। पहला उद्देश्य हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया था, पढ़ेंगे इसके आगे क्या क्या उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करना, यानी SIQE का दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों में परीक्षा के भय को दूर करना। तीसरा उद्देश्य बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना, यानी SIQE का तीसरा उद्देश्य है कि बच्चों ने कितनी प्रगति की है उसको उनके अभिभावकों के साथ साझा करना। बात करें इसके चौथे उद्देश्य की, ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना, यानी चौथा उद्देश्य है ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना। बात करें इसके पांचवें उद्देश्य की, बालकों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, यानी बालकों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना। बात करें इसके छठे उद्देश्य की, अधिगम शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी व प्रभावी बनाना, यानी SIQE का जो छठवां उद्देश्य है वह है अधिगम शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी एवं प्रभावी बनाना। और मित्रों, बात करें आज अगले यानी SIQE के अंतिम उद्देश्य की, बालकों के संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी बालकों के संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और बाकी जो कार्यक्रम बचे हुए हैं उनके लिए फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे, यानी जो भी कार्यक्रम अब बचे हुए हैं उनको लेकर के फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में लगे रहिए। धन्यवाद।